और यहाँ गुटखा खाना मना, यहाँ बैठना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ हंसना मना, यहाँ बोलना मना। लेकिन यहाँ कोई भी अगर ऐसा शख्स हो तो ऊपर हाथ कर दे एक बार कि कहीं भी किसी इंसान ने ये देखा कि यहाँ मरना मना। कहीं देखा किसी ने? नहीं देखा ना। मेरे कहने का मतलब मरने के लिए संसार में कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जहां मरने के लिए आपके लिए छूट ना हो। और एक और उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए, जब एक बच्चा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ध्यान देना, बच्चे ने जन्म ले लिया, अब वो बच्चा 5 वर्ष का होगा या नहीं होगा? परीक्षा जी बताइए, इस बात में शंका है कि नहीं है? शंका है? माताएं, बच्चे ने जन्म ले लिया, वो 5 वर्ष का होगा या नहीं होगा? इस बात में शंका है कि नहीं है? बताइए, शंका है या नहीं है? मुंडी मत हिलाओ, गूंगे नहीं हो, है ना? शंका है। अब वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इस बात में शंका है कि नहीं है? बोलो, शंका है या नहीं है? शंका है। उसकी शादी होगी या रड़ुई रहेगा, शंका है कि नहीं है? है या नहीं है? शंका है। अब वो मरेगा या नहीं मरेगा, इस बात में कोई शंका है? बोलिए बोलिए, कोई शंका है? इस बात में कोई शंका नहीं, वो मरेगा तो बस। क्योंकि संसार की हर बात झूठ हो सकती है लेकिन मौत नहीं, मौत झूठ नहीं है। और एक परमपिता परमात्मा ऐसा है जो कभी बदल नहीं सकता। आप लोग तो पता नहीं दिन में कितने बार आपके आश्रय बदल जाते हो, हैं? कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। तभी तो भागवत में लिखा कि श्लोक एक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेह तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। सत्य चित्त आनंद करने वाला, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का हरण करने वाला, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद। सत्य जानते हो? सत्य, सत्य का मतलब होता है, यानी कि सत्य। सत्य कौन है? आप लोग सत्य हैं क्या? आप लोग सत्य हैं क्या? क्या हम सत्य हैं? नहीं है ना। फिर सत्य कौन है? कौन है यहाँ सत्य? केवल परमपिता परमात्मा। एक वो ही ऐसा है जो कभी बदल नहीं सकता। आप मान लीजिए, अच्छा आपके ऊपर बचपन है, परीक्षित जी, ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए कि आपके ऊपर बचपन है और बचपन में एक तरफ काफी खिलौने रख दिए जाएं और एक तरफ 1 लाख रुपए रख दिए जाएं, तो आप लोग क्या चुनोगे? मैं बचपन की बात कर रही हूँ। क्या चुनोगे? खिलौने चुनोगे ना। अब आ गई जवानी, जवानी पे 1 लाख रुपए एक तरफ रखे और एक तरफ खिलौने, क्या चुनोगे? रुपए चुनोगे। अब आ गया बुढ़ापा, अब बुढ़ापे पे एक तरफ रुपए रखे और एक तरफ परिवार, क्या चुनोगे? परिवार चुनोगे ना। तो आपके आश्रय कितने बार बदले? 3 बार बदल गए ना। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, बूढ़ी अम्मा होती ना, तो जब गांव में कोई जवान इंसान खत्म हो जाए तो अम्मा कहती है, अरे भगवान मोई उठाए ले, तू बाय का ले, कहते ना। और बाई चांस भगवान अगर आ जाए जगह, नहीं हम बाय नहीं, तुम्हें ले जाए, तो जाइए, कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। बदल जाओगे तुम लोग, ऐसे हो, है? तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये संसार है, ये जगह है, यहाँ लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, यहाँ रिश्ते मतलब और स्वार्थ से चल रहे हैं। बिना मतलब से किसी का कोई रिश्ता नहीं चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे कि माँ को औलाद से क्या लालच है, तो मैं बता दूं कि माँ को अपनी संतान से लालच ये कि मेरी संतान बड़ी हो जाएगी, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, हैं? बच्चे की नौकरी लग जाएगी, अच्छी सी बहू आ जाएगी घर में, मेरी सेवा करेगी। तो लालच है या नहीं है? हैं? लालच है या नहीं? तो कोई भी, आप एक बार ये कह सकते हैं कि माँ को तो कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ रिश्ते मतलब और स्वार्थ से चल रहे हैं। हर किसी को बिना मतलब के यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो एक दिन आपको ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। भगवान ने आपको यहाँ 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में सच बताना, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह शाम 1-1 घंटे पूजा करते हैं? ऊपर हाथ करना। कोई है? ये तो 7 दिन के लिए यहाँ सुन रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हमेशा कर रहा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही तो कलयुग है,
लेकिन याद रखना, जिनके लिए आप समय अपना व्यतीत कर रहे हो, धनानि भूमो पशुवष्ट गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोकम मार्गे धर्मानु वक्षते जीवेक। ध्यान देना, धनानि भूमो, धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुवष्ट गोष्ठे, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी गृह द्वारे, नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक। जन्हा शमशाने, बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। और देहा चितायाम, तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौट आएगा। मार्गे धर्मानुवक्षते जीवेका, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। और नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, और बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। प्यारे, यहाँ लोग पैसे पे घमंड करते, लोग अपनी सुंदरता पे घमंड करते, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि जिस घाट पैसे वाला जाएगा उसी मिट्टी में तुझे मिलना है, वो उसी में जो जिसके पास पैसा नहीं उसी में उसे मिलना है। अरे फिर तू घमंड किस बात का कर रहा है? चाहे वो काजू पिस्ता खाने वाले हों और चाहे वो नमक की रोटी खाने वाले हों, मिट्टी में प्रत्येक इंसान को मिलना, चाहे वो साइकिल से चलने वाला हो और चाहे वो ऑडी और मर्सिडीज से चलने वाला हो, लेकिन मिट्टी में तो प्रत्येक इंसान को मिलना है। और यहाँ एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझना मेरे प्यारे, कभी किसी को परीक्षित जी छोटा मत समझना, क्योंकि लाखों और करोड़ों के कपड़े शोरूम में टंगे रह गए, एक जरा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया कि नहीं कर गया है? तो इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, लिखा है कि दुनिया का ये देख तमाशा, हारे दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे। क्योंकि ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। देखिए, महल कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को पता है कि महल कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षित जी, पीछे वाले किसी को पता हो तो एक बार बता सकते हो कि महल कितने प्रकार के होते हैं? दो। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। दादा ने बताया दो प्रकार के। देखिए, महल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक ये शरीर रूपी महल और एक जिसमें हम और आप रहते हैं। लेकिन जब इस महल से चोरी होती है तो किसी को पता नहीं चल पाता, जब उस महल से चोरी होती तो हर किसी को पता चल जाता। और ये भी मेरा नहीं और वो भी मेरा नहीं है, ये भी कब खाली करना पड़े और वो भी कोई पता नहीं। इसलिए ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। फिर ये तो चिड़िया रैन बसेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा। इसलिए प्यार है, ना अटको ना बटको प्यारे, ना अटको ना बटको प्यारे, देश बिगाना दे मुसाफिर चलते, मुसाफिर चलते।